तो वेलकम डियर आप सभी की अपने चैनल एसकेएम स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको कहीं पर छोड़कर जाना नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए जो ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही थी, हम यहाँ पे ट्रांसलेशन बताने का प्रयास करें। यहाँ से आपको 10 नंबर पक्का मिलने वाला है। ट्रांसलेशन आप समझ गए तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर ले जाएंगे। यहाँ आप देखिए बात क्या करेंगे ट्रांसलेशन की, उससे पहले जान लीजिए आप लोग कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी जो है skmstdclasses.com वेबसाइट है और जो skmstd का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारा पहला जो ट्रांसलेशन है, देखिए पढ़ने के क्या, कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ने के वाले हैं, हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जो हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। क्या होते हैं हमारे लिए? कई बड़े कार्य करने होते हैं, जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। जिनमें क्या होता है, अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य की एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। प्रारंभ में कार्यों को ही हाथ में इसलिए उचित है, हाथ में, यहाँ पे देखा हाथ में लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाथ में लेना। ठीक है, लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें, जिससे सफलता हासिल हो सके। ठीक है, चलिए एक एक शब्दों को आपको अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव, क्या हो जाएगा, टू अचीव, क्या हो जाएगा, टू अचीव अ बिग गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ। यानी इसका मतलब क्या हो गया, हम आपको बताते हैं कि हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। वांट मीन्स चाहना, हम सभी जीवन में, यानी कि ऑल ऑफ अस, हम सभी। अचीव मीन्स क्या होता है, मुकाम हासिल करना। अ बिग गोल यानी कि बड़ा, यानी कि बड़ा जो मुकाम, बड़ा मुकाम यानी कि बिग गोल। अचीव मीन्स क्या होता है, हासिल करना। ऑफ मीन्स क्या होता है, का, यानी लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन या जीवन। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव अ बिग गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। तो देखिए आगे आपको बताते हैं, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है, यानी इसके लिए, फॉर दिस मेनी बिग टास्क, ठीक है, बिग टास्क, ठीक है, हैव टू बी डन, हैव टू बी डन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, हमारा सेंटेंस है, होते हैं जिनमें अक्सर कई मुश्किलें आती हैं। जिनमें क्या होता है, अक्सर कई मुश्किलें आती हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। जिनमें यानी कि विच विच ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है, प्रायः। ठीक है, जिनमें प्रायः इन्वॉल्व मेनी डिफिकल्टीज, इन्वॉल्व मेनी डिफिकल्टीज, क्या है हमारा, मेनी डिफिकल्टीज। ठीक है, डिफिकल्टीज। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जैसे अगला सेंटेंस क्या है, ऐसे ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे भाग की चुनाव करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका करते हैं। ऐसे में यानी कि अगर हम बात क्या करें तो इट इज़ बेटर, क्या हो जाएगा, इट इज़ बेटर। ठीक है, सभी को लास्ट तक जुड़े रहना है, कहीं जाना नहीं है, और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इट इज़ बेटर दैट वी चूज, आगे देखिए, टू डू
to do small tasks or divide big tasks into small tasks in the beginning rather than, यानी कि उससे अच्छा क्या होता है कि rather than be easier of incomplete, यानी क्या हो जाएगा हमारा rather than be easier, ठीक है, easer easier to क्या हो जाएगा accomplishment, क्या हो जाएगा accomplish the big tasks in at once। इसका मतलब क्या था हम आपको बताते हैं, यानी कि ऐसे में बेहतर है कि इट इज़ बेटर दैट, ऐसे में बेहतर है कि हमें क्या करना चाहिए कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, यानी कि जो हमारे बड़े कार्य हैं उसके छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। यानी कि वी चूज टू मैनी डिफिकल्टी टू डू वी चूज टू स्मॉल टास्क और डिवाइड बिग टास्क, यानी जो बिग टास्क है हमारे उसके डिवाइड करना चाहिए, छोटे छोटे टास्क में हमें डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए, न कि साथ हमें क्या करना चाहिए कि बड़े कार्य को एक साथ ही करने की व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, प्रारंभ में कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है, यानी कि प्रारंभ में क्या करा है कि बिगिनिंग, यानी कि क्या करना चाहिए यहाँ पे, आगे हम बात करें, आगे देखिए इट इज सुटेबल टू डू टास्क, यानी कि प्रारंभ में कार्यों को ही हाथ में लेना, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में कार्यों को हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सके, जिससे सफलता हासिल हो सके। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इट इज सुटेबल, क्या करेंगे, इट इज सुटेबल टू डू स्मॉल tasks in the beginning because, ठीक है, because they can be easily accomplishment, क्या हो जाएगा accomplished हो जाएगा, ठीक है, accomplished, ठीक है। एंड वी कैन गेट सक्सेस, क्या हो जाएगा, गेट सक्सेस। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बताते हैं, अगला क्या है हमारा, उसको भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए क्या है, प्रारंभ में अगला देखिए क्या है, प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी, उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। रेलगाड़ियों के परिचालन में अत्यंत भार के कारण पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है।
लेकिन जब ये एक बार घूम जाती हैं तब ये स्वयं बलवान हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इसका बनाते हैं और आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी, यानी कि इनिशियली ठीक है, इनिशियली देयर वाज सक्सेस इन मेकिंग only small engines। ठीक है, इट वाज, देखिए आगे क्या है हमारा, उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। उसके बाद यानी कि इट वाज, ठीक है, इट वाज ओनली लेटर बाद में, ठीक है, दैट सक्सेस, क्या है हमारा, दैट सक्सेस वाज अचीव्ड in making very heavy engines। ठीक है, engines like that of a train। ठीक है, of a train, यानी कि उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन के बनाने और चलाने की सफलता प्राप्त की। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि रेलगाड़ियों, ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस क्या है, रेलगाड़ियों के परिचालन में अत्यंत भार के कारण पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, शक्ति की आवश्यकता होती है। अब देखिए लेकिन यानी कि आवश्यकता होती है ड्यू टू द excessive load in the operation of the trains। ठीक है, its wheels require a lot of power to give the initial speed। ठीक है, give the initial speed, but once they rotate, ठीक है, लेकिन जब ये एक बार आगे क्या कह रहा है, लेकिन जब एक बार घूम जाती हैं तब ये स्वयं बलवान हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये एक बार घूम जाती हैं तो स्वयं बलवान हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि बट वंस दे रोटेट क्या हो जाएगा, वंस दे रोटेट। ठीक है, वंस दे रोटेट, जब एक बार घूम जाती हैं ये, वंस दे रोटेट। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, वंस दे रोटेट दे themselves become strong। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।